हेलो एंड वेलकम बैक। गर्मी का देखिए सीज़न स्टार्ट हो चुका है और लोगों ने जो है एयर कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब लंबे टाइम तक जब आपका एयर कंडीशनर बंद रहता है और उसको आप गर्मियों में जैसे स्टार्ट करते हैं तो क्या सही तरीका है जिसके थ्रू आप जो है अपना एयर कंडीशनर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी काइंड ऑफ एक सर्विस भी हो जाएगी, साथ ही में उसकी जो हेल्थ है या बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल वो कंडीशन है वो उसकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप लंबे टाइम के बाद अगर अपना एयर कंडीशनर स्टार्ट करें तो ये प्रोसीजर फॉलो करें और उसके बाद ही जो है आप अपना एयर कंडीशनर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने किसी तरह का कवर अगर कर रखा है अपनी जो एयर कंडीशनर है, जो इनर यूनिट है, आउटर यूनिट है, उसके ऊपर कोई कवर रखा हुआ है या अगर कपड़े से भी लपेट रखा है तो वो आपको हटाना है। और उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसका जो ऊपर एक्चुअली जो एयर फिल्टर है उसको हमें क्लीन करना है। तो चलिए एक बार वो हटा लेते हैं और उसकी क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उस एयर फिल्टर को हटाना जो है काफ़ी ईजी है, बड़े ही आराम से निकल जाता है। मोस्ट ऑफ एयर कंडीशनर के अंदर आपको डायरेक्टली करना क्या है, रनिंग वाटर के नीचे उस जो एयर फिल्टर है उसको एक्चुअली रखना है। उससे होगा क्या है कि उसके ऊपर जो भी डस्ट जो जमा है वो सारी एक्चुअली निकल जाएगी और उसके बाद ही आप जो है अपने एयर कंडीशनर के ऊपर उससे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर उसके ऊपर देखिए ज़्यादा डस्ट रहेगी तो जो आपका एयर कंडीशनर है वो जो रूम की जो एयर है उसको ज़्यादा इनटेक नहीं कर पाएगा। ऐसे में रूम में कूलिंग सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो एयर फिल्टर को क्लीन करना है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग ऑपरेशन। जो ये क्लीनिंग ऑपरेशन है ये ऑप्शन मोस्ट ऑफ एयर कंडीशनर के अंदर मिलता है। आपको अपना जो एयर कंडीशनर उसका मैनुअल चेक करना होगा कि वो किस नाम से अवेलेबल है। बहुत सारों में ऑटो क्लीन के ऑप्शन से होता है, किसी में जो है क्लीनिंग ऑपरेशन के नाम से होता है, तो वो आप जो कर सकते हैं। अगर देखिए मैं बात करूँ क्लीनिंग ऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका एयर जो कंडीशनर है पूरी सर्दियों जो है एक्चुअली बंद रहा है, तो ऐसे में उसकी जो पाइप्स हैं उनमें जो है किसी तरह के हो सकता है कोई गंदगी जमा हो गई या किसी तरह के बैक्टीरियल वगैरह जो है वो फैल गए हो। तो ऐसे में होता क्या है, जब आप क्लीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो एयर कंडीशनर तकरीबन 20 मिनट के लिए पूरे एसी को एक तरह से रीसेट करता है और वो चलाता है। तो उससे होता क्या है, उसकी जितनी भी पाइप में जो किसी तरह की जो इस तरह की गंदगी जमा है वो सब क्लीन आउट हो जाती है और उससे आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी हेल्थ पहले के जैसी हो जाती है। तो क्लीनिंग ऑपरेशन से मैं कहूँगा आपको जब भी आप लंबे टाइम बाद चलाएं तो एक बार क्लीनिंग ऑपरेशन ज़रूर करें। ये जो हमारे LG का जो इन्वर्टर एसी है उसका रिमोट है, इसमें आपको देखिए सबसे नीचे मोस्ट ऑफ एसीज के अंदर सिमिलर तरह की ही होता है। फंक्शन की यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए फंक्शन की को आपको प्रेस करना है। फंक्शन की को देखिए जैसे आप प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ये एक्चुअली ऑटो क्लीन का ऑप्शन होता है, ये क्लीनिंग ऑपरेशन का ऑप्शन होता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे सेट का बटन दिख रहा है या हो सकता है ओके का बटन हो, उसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा आपके एयर कंडीशनर के ऊपर आपको यहाँ पे CO का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ LG के एयर कंडीशनर की। क्लीनिंग ऑपरेशन वहाँ पे दिख जाएगा, 20 मिनट तक वो चलेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब आपका AC रनिंग है, लाइक अभी अगर मान लीजिए स्टार्ट हो गया है, तो आपको AC को पहले ऑफ करना होगा। ये जो आपका जो ऑफ बटन है इसको दबा के, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्लीनिंग मोड में चला जाएगा। अगर आपका AC ऑन है तो क्लीनिंग मोड काम नहीं करेगा। ये बस आपको खास ध्यान रखना है। कई बार होता है कि लोग AC भी ऑन कर देते हैं, वो ठंडी हवा दे रहा होता है और उस समय वो सोच रहे होते हैं यार क्लीनिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ऑपरेशन एक ही बार में चलता है, तो आपको अपने एयर कंडीशनर को बंद करना होगा, उसी के बाद ही CO क्लीनिंग ऑपरेशन एक्चुअली स्टार्ट होगा। ये जो मैंने एक्चुअली आपको जो 2 स्टेप बताए हैं सिर्फ आपको ये करने हैं। इतने करने में ही आपकी जो बेसिक लेवल की जो सर्विसिंग हो जाती है वो हो जाती है। उसके बाद आप चाहें तो एक एडिशनल तीसरा स्टेप और कर सकते हैं, वो है आपकी जो आउटर जो यूनिट है, जो कंप्रेशर वगैरह है, उसको अगर आप चाहें तो एक पानी की बाल्टी डाल के उसको उसके ऊपर डाल सकते हैं। जिससे होगा क्या कि सर्दियों में जितनी भी कोई आंधी तूफान या कुछ भी आए उसकी वजह से अगर मिट्टी उसके अंदर गई है तो वो क्लीन आउट हो जाएगी। उससे क्या है कि AC बड़े आराम से जो है काम कर पाएगा। तो ये चाहे तो एक एडिशनल स्टेप है वो आप कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप सिर्फ आपको करने हैं और आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी एक तरह से बेसिक सर्विसिंग घर पे ही हो गई है और अब वो सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। आपकी अगर इन चीज़ों के रिगार्डिंग देखिए कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में उन चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।